भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो राजस्थान में कांग्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस पद के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। और अब मामला इस बात पर आ गया कि क्या गहलोत सरकार के पास बहुमत है या नहीं। अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनौती दे दी है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले फ्लोर पर बहुमत साबित करें। बीजेपी पर बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया साजिश करने का, और सचिन पायलट को उस साजिश में भागीदार बताते हुए आज दोनों पदों से हटा दिया गया। सचिन पायलट ने अभी तक केवल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि कल सचिन पायलट सामने आ सकते हैं और जो आरोप कांग्रेस की तरफ से उन पर लगाए गए हैं उन पर जवाब दे सकते हैं। और इस सब के बीच सोनिया गांधी से, कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनके निवास स्थान पर पहुंच चुकी हैं। कार्रवाई के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सचिन पायलट से कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन बीजेपी 6 महीने से साजिश कर रही थी और हमारे अपने लोग उसमें शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगाह मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिजॉर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग, वही टीम वापस लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को इनको हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास विधायक पूरे हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनौती दे दी है अशोक गहलोत की सरकार को। और बीजेपी के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए आना चाहिए, बहुमत विधानसभा के पटल पर साबित करना चाहिए। ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। बाकी तो केवल
ये मंत्रिमंडल बांट करके और सचिव बांट करके और गाड़ियां पकड़ा करके बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह करके सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस कदम उठाएगी ये सबके सामूहिक निर्णय पर हम करेंगे। पर मैं इतना फिर आग्रह कर रहा हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस अल्पमत की आज की सरकार को अधिकार नहीं है। अच्छा हो निर्णय करने के पहले बहुमत हासिल करके फिर जाए। तो आपको ले चलेंगे सीधे जयपुर। हमारे सहयोगी शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लगातार पिछले 3 दिन से इस खबर को वो फॉलो कर रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, बताएंगी श्वेता सिंह। लेकिन श्वेता, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं उसके पहले एक दिलचस्प चीज मैं अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वो पार्टी से बाहर हुए, उन्होंने ट्वीट किया, उसकी अंतिम पंक्ति लिखी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अदिति सिंह रायबरेली की विधायक, उनके साथ पार्टी में यह स्थिति आई, उन्होंने ट्वीट किया, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। अब सचिन पायलट, जब उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने भी ट्वीट किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, या जो बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव हो जाता है वो इस लाइन को पकड़ लेते हैं? उसका नाम सत्य हो जाता है। नहीं, यहाँ पर रोहित, मैं एक चीज का जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि कांग्रेस ने भी इसे एक ढर्रा समझ लिया कि शायद अगर बगावती सुर आते हैं तो उसका मतलब पार्टी से बगावत हो जाता है, जबकि सचिन पायलट ने स्पष्ट किया था कि नहीं, वो अशोक गहलोत से नाराज हैं। 5 दिन पहले का ट्वीट रोहित उनका जो है, जो 8 जुलाई का है, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा था। केंद्र सरकार बदले और दमन की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र में विपक्ष को दबाकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सच्चा विपक्ष जनता की आवाज होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में या तो आकलन की गलती हुई है, या जल्दबाजी हो गई है, या फिर उन्होंने इसे केंद्रीय आला कमान से बगावत समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी जाने का आज तक, तो जब तक रणदीप सुरजेवाला ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और वो सारी चीजें नहीं कही, तब तक तो सचिन पायलट का ऐसा कोई प्लान नहीं था, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही थी उनके ट्वीट्स में, या फिर उनसे बातचीत करते हुए भी इसी बात की भनक हमें मिल रही थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये वाकई अब कांग्रेस ने एक तरह से जो दरवाजे उनके लिए बंद किए हैं, अब कौन से दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं और क्या उन दरवाजों के भीतर वो प्रवेश करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये सवाल कांग्रेस के एक्शन से उठ खड़ा हुआ है। रोहित, अभी तक तो वो सिर्फ राज्य में निपटारा चाह रहे थे। जी शरद कुमार, कल आपने कहा कि देखना होगा पायलट की क्रैश लैंडिंग होती है या वो सेफली लैंड कर पाते हैं। आज क्या कहेंगे, उड़ान बाकी है या हो चुका जो होना था? देखिए, अशोक गहलोत जो चाहते थे उन्होंने कर दिया। अशोक गहलोत काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सचिन पायलट को हटाओ, ये बीजेपी के साथ साजिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के साथ गांधी परिवार की एक सहानुभूति थी। आज पिछले 2 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो लगातार लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करेंगे तो सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और हमारे नंबर ठीक हो जाएंगे। अशोक गहलोत पर भरोसा करते हुए आज कांग्रेस आलाकमान ने इसकी हरी झंडी दे दी। करीब 2 घंटे लगे, विधायक दल की बैठक देरी से शुरू हुए, उसके बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया हाथ उठाकर, और ये सब कुछ हो गया। लेकिन देखिए, बड़े अगर कैनवास पर देखे रोहित आप, तो ये सचिन पायलट राहुल गांधी की टीम के आखिरी सिपाही थे जो मोर्चे पर डटे हुए थे। आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, संजय निरुपम हैं, बिहार के अशोक चौधरी हैं, हरियाणा के अशोक तंवर हैं, पंजाब के बाजवा हैं, ये सारे एक एक रीता बहुगुणा है, वो बीजेपी जा चुकी है। तो सचिन, जो राहुल गांधी के साथ जो भीड़ निकली थी यंग ब्रिगेड की, जो संघर्ष कर रहे थे, वो आज कहीं नहीं है। सचिन पायलट एक लौते थे जो जद्दोजहद कर रहे थे पुरानी पीढ़ी के साथ, आज वो हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने हथियार नहीं डाला, जिनको हथियार डलवाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। परेशान है वो। और जिस तरह से अभी खबर आ रही है कि दीपेंद्र हुड्डा
हैं जतिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, ये प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं और उनके जो विधायक हमारे यहाँ अशोक गहलोत के कैंप में रुके हुए हैं वो कह रहे हैं कि अभी पायलट के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ, अब चमत्कार की उम्मीद कीजिए, पायलट साहब की हमारी वापसी हो सकती है कांग्रेस में। तो अभी भी जो ये लंबा नाटक चल रहा है कांग्रेस का उसमें इंटरवल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये सीरियल है, पता नहीं कब खत्म होगा। चलिए वापस आते हैं आपके पास। सीरियल है, शरद कह रहे हैं अभी इसको खत्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसके अगले एपिसोड में कहानी किस तरफ मुड़ जाएगी इस पर नजर सबकी